कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव का नाम चंदनपुर था, जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। चंदनपुर में एक पुराना और विशाल महल था, जिसे लोग जादुई महल कहते थे। कहा जाता था कि इस महल में एक जादुई भूत रहता है, जिसके पास असीम शक्तियां हैं। गांव वालों ने उस महल से जुड़ी कई कहानियां सुनी थी, जिनमें से हर एक कहानी बेहद डरावनी और रहस्यमय थी। यह महल एक समय में राजा विक्रम सिंह का था, जो एक महान योद्धा और ज्ञानी राजा थे। राजा विक्रम सिंह के शासनकाल में महल की भव्यता और इसकी चमक दमक देखते ही बनती थी, लेकिन राजा के एक दुश्मन ने महल पर एक शाप लगा दिया। राजा की मृत्यु के बाद महल वीरान हो गया और कहा जाने लगा कि राजा की आत्मा अब महल में भटकती है और वह अब जादुई भूत बन गया है। वह किसी को भी महल के पास आने नहीं देता और जो भी उसकी शक्ति को चुनौती देता है, उसे भयंकर सजा मिलती है। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साहसी और निडर था। उसने उन कहानियों पर यकीन नहीं किया जो लोग महल के बारे में कहते थे। उसे विश्वास था कि महल में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने ऐलान किया कि वह महल में जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन के दोस्तों ने उसे इस खतरनाक कदम से रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक न सुनी। उसने अपने साहस को संजोया और रात को महल की ओर निकल पड़ा। उसका इरादा दृढ़ था और उसने सोचा कि अगर वह महल की सच्चाई को उजागर कर देगा, तो गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रात के अंधेरे में अर्जुन महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। महल का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाई और अंदर प्रवेश किया। महल के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे, फर्श धूल से ढका हुआ था और हर कोने में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। अर्जुन ने महल के मुख्य हॉल में प्रवेश किया, जहां एक बड़ा सा सिंहासन था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मशाल बुझ गई। अर्जुन ने जल्दी से अपनी मशाल को फिर से जलाया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि एक विशाल छाया उसके पीछे खड़ी है। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसने देखा कि वह एक राजा की पोशाक में है। अर्जुन ने समझ लिया कि यह वही जादुई भूत है जिसके बारे में उसने सुना था। वह भूत राजा विक्रम सिंह था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और इस महल में क्यों हैं? भूत राजा ने गहरी आवाज में कहा, मैं राजा विक्रम सिंह हूँ। इस महल में मेरी आत्मा शापित है। जब तक मेरे शाप को खत्म नहीं किया जाएगा, मैं यहाँ भटकता रहूंगा। अर्जुन ने पूछा, आपके शाप को कैसे खत्म किया जा सकता है? राजा विक्रम सिंह ने कहा, मेरे दुश्मन ने मेरे शासनकाल में मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचाया और मुझे मार दिया। मेरा शाप तभी खत्म होगा जब कोई निडर और सच्चे दिल वाला व्यक्ति मेरे दुश्मन का सामना करेगा और उसे हराकर मेरी आत्मा को शांति देगा। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और राजा विक्रम सिंह के दुश्मन की तलाश में निकल पड़ा। राजा ने उसे बताया कि उसका दुश्मन तांत्रिक कालभैरव है, जो जंगल के गहरे हिस्से में रहता है। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में रास्ता बेहद कठिन और डरावना था। हर मोड़ पर अर्जुन को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे कई भयानक जानवरों और अजीब जीवों से सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी दृढ़ता और साहस ने उसे हर मुश्किल से बाहर निकाल दिया। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचकर अर्जुन ने तांत्रिक कालभैरव की गुफा का पता लगाया। गुफा के बाहर ही उसे अजीब अजीब मंत्रों की आवाजें सुनाई देने लगी। अर्जुन ने गुफा में प्रवेश किया और देखा कि कालभैरव वहां बैठा हुआ है। उसके चारों ओर अजीब वस्त्र और जड़ी बूटियां फैली हुई थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, काल भैरव, तुम्हारा अंत आ गया है। मैं यहाँ राजा विक्रम सिंह के शाप को खत्म करने आया हूँ। काल भैरव ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं अजेय हूँ। और उसने अपने मंत्रों से अर्जुन पर हमला करना शुरू कर दिया।
अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और कालभैरव से युद्ध करना शुरू कर दिया। कालभैरव के पास असीम शक्तियां थीं, लेकिन अर्जुन की हिम्मत और साहस ने उसे मजबूती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई। अर्जुन ने अपनी चतुराई और वीरता से कालभैरव को पराजित कर दिया। कालभैरव की शक्तियां खत्म हो गईं और वह धराशायी हो गया। अर्जुन ने उसके मंत्रों की पुस्तक जला दी, जिससे उसकी सभी जादुई शक्तियां नष्ट हो गईं। अर्जुन ने वापस महल में लौटकर राजा विक्रम सिंह को ये खुशखबरी दी। राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी वीरता और साहस ने मेरे शाप को खत्म कर दिया है, अब मेरी आत्मा को शांति मिल सकेगी। राजा विक्रम सिंह की आत्मा ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे विलीन हो गई। महल में चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और महल के सभी दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुल गईं। महल में अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। अर्जुन ने गांव लौटकर सभी को ये कहानी सुनाई। गांव वाले अर्जुन की बहादुरी और साहस की तारीफ करने लगे। उन्होंने महल का नाम अर्जुन महल रख दिया और वहां एक मंदिर बनवाया, जहां वे राजा विक्रम सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। महल अब भूतिया नहीं रहा, बल्कि गांव वालों के लिए एक पूजनीय स्थान बन गया। अर्जुन की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और वह एक महान योद्धा के रूप में पहचाना जाने लगा। अर्जुन ने अपनी बहादुरी और निडरता से न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि एक जादुई भूत की आत्मा को भी शांति दिलाए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारे अंदर सच्चाई और साहस है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी अपने डर का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। और इस तरह चंदनपुर गांव और उसका अर्जुन महल हमेशा के लिए खुशहाल और शांतिपूर्ण बने रहे और अर्जुन की बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। Like, comment, and subscribe. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. When the bullets fly, I'm the last one to die.